इस्तीफा देंगे लेकिन मुख्यमंत्री आवास नहीं छोड़ेंगे केजरीवाल। राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना। शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इसके बाद भी वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पद पर बने रह सकते हैं। इस्तीफा देने के बाद भी वे दिल्ली विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री आवास भी नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी अभी इस बात पर मंथन कर रही है कि यदि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास क्या संवैधानिक विकल्प होंगे जिसका वे उपयोग कर सकते हैं। केजरीवाल कह चुके हैं कि वे अपने पद से इस्तीफा देकर सीधे नवंबर में चुनाव में राजकीय सम्मान के साथ जवान अरविंद सिंह का अंतिम संस्कार। नारों से गूंजा इलाका, हर आंख नम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में आतंकवादियों से लोहा लेते समय बलिदान हुए हमीरपुर के लहद गांव के जवान अरविंद का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सेना में ही कार्यरत छोटे भाई परमजीत ने बलिदानी बड़े भाई अरविंद की चिता को मुखाग्नि दी। पार्थिव देह घर पहुंचते ही चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। 11:15 बजे के करीब बलिदानी की पार्थिव देह घर पहुंची तो मां और पत्नी रो रो कर बेसुध हो गई। पुलिस मुठभेड़ में 2 लुटेरों को लगी गोलियां, 5 गिरफ्तार, अवैध हथियार और नकदी बरामद। पंजाब के जालंधर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 लुटेरे गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। DMU पैसेंजर में लगी आग, मची अफरा तफरी। किशनगंज से सिलीगुड़ी जा रही थी ट्रेन। किशनगंज के रेलवे से तकरीबन 200 से 250 मीटर की दूरी पर फरीगोरा के पास किशनगंज से सिलीगुड़ी जा रही DMU पैसेंजर ट्रेन के इंजन वाले डब्बे में अचानक आग लग गई। ट्रेन में आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में ट्रेन को सिटी तेघरिया रेल गेट के समीप फरीगोरा के पास रोक दिया गया। इसके बाद सारे पैसेंजर ट्रेन से उतरकर किसी तरह अपनी जान बचाए। आसपास के लोगों ने आग लगने की सूचना रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग को दिए, जिसके बाद मौके पर रेल पुलिस, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही SSB के अधिकारी और जवान भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। जिराइन नदी में डूबे 3 लोग, दंपति और एक बच्चा लापता। बचाव कार्य में देरी से स्थानियों ने जताई नाराजगी। नालंदा जिले के अस्थावा प्रखंड में जिराइन नदी में हुई 2 अलग अलग घटनाओं में 3 लोग डूब गए। इनमें एक 12 वर्षीय बालक और एक दंपति शामिल हैं। घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन की ओर से बचाव कार्य में अत्यधिक देरी के कारण स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया है। जादू टोना के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। कोंटा थाना क्षेत्र के इतकल गांव में जादू टोना के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गांव के लोगों ने ही पीट कर 5 को मार डाला। मरने वालों में 3 महिला और 2 पुरुष हैं। हत्या के आरोपियों को कोटा पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। SP किरण चौहान, SP आकाश राव और SDPO सुमित गुप्ता घटनास्थल पर मौजूद हैं। मुझे आत्महत्या की सलाह दी थी। पैरालंपिक में सोना जीतकर नवदीप ने आलोचकों को दिया मुंहतोड़ जवाब। पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नवदीप सिंह ने भारत वापसी के बाद अब अपने संघर्ष की कहानी सुनाई है। उन्होंने बताया कि उनकी हालत के कारण लोग उन्हें आत्महत्या की सलाह देते थे। बता दें कि नवदीप ने पेरिस में भाला फेंक F41 वर्ग में पदक जीता था। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा। 2024 में $46 अरब की वृद्धि। RBI ने जारी किए आंकड़े। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रहा है। इस साल अब तक भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में $66 अरब की बढ़ोतरी हुई है और सभी यह 689.235 अरब के स्तर पर पहुंच गया है। ईशान की खुल सकती है किस्मत। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए गिल पंत को दिया जा सकता है आराम। भारतीय क्रिकेट टीम का अगले कुछ महीनों का शेड्यूल काफी टाइट है। टीम को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के बाद न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है। टीम इंडिया को इस दौरान इन टीमों के खिलाफ कुल मिलाकर 10 टेस्ट खेलने हैं। इसकी शुरुआत 19 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच से हो जाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों के टेस्ट सीरीज के बाद भारत को 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेलनी है। इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक T20 सीरीज के लिए
शुभमन गिल समेत कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है ताकि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तरोताजा रह सकें। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ सलमान खान ने मनाई गणेश चतुर्थी, बहन अर्पिता भी आई नजर। देश भर में गणेश चतुर्थी का जश्न बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बॉलीवुड के सितारे भी इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस बीच सलमान खान शनिवार को अपनी बहन अर्पिता के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे। रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर गणेश चतुर्थी समारोह की कई तस्वीरें साझा की। इन तस्वीरों में सलमान खान अपनी बहन अर्पिता के साथ गणेश चतुर्थी के समारोह में हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।